किताब पे है आपका ईमान, उस किताब का नाम है कुरान। तड़प के बोलो ना सुन्नी मुसलमान, सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से सुभान अल्लाह। और जी लगा के अल्लाह कुरान में फरमाता है, लक़द खलक़ल इंसाना फी अहसनी तक़वीम, मैंने इंसान को अच्छी सूरत देकर पैदा किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोले थे आवाज आपको बढ़ाना। इंसान की जब अजमतों की बात आई नजीम भाई, इंसान की जब अजमतों की बात आई, शौकतों की बात आई, रिफतों की बात आई, ऊंचाई की बात आई, बुलंदी की बात आई, तो कुरान में अल्लाह फरमाता है, वलक़द करमना बनी आदम का ताजे सर्री, इंसान के सरों पे सजा दिया और दुनिया में सबसे आला बना दिया। दुनिया में इंसान से बेहतर, बोलो ना यार, इंसान से बेहतर, इंसान से खूबसूरत, इंसान से हसीनो जमील, इंसान से पावरफुल है। और अल्लाह ने इस इंसान को इतनी अक्ल दिया नसीम भाई, इतनी अक्ल दिया कि इंसान दिमाग लड़ाया तो 2 इंच की साइकिल दौड़ा दिया। नहीं देख रहे हैं? जी जी, 2 इंच पर साइकिल दौड़ती है। और दिमाग लड़ाया, ज्यादा टाइम लगा साइकिल से यहाँ पर मसिया जाने में, और दिमाग लगाया ये आदमी तो 2 व्हीलर चालू कर। दिमाग देखिए ना भाई, सही बगैर माइक की तकलीफ होती थी। गौसे पाक के जमाने में काम है, गरीब नवाज के जमाने में काम है, मेरे सरकार के जमाने में काम था। दिमाग लड़ाया, माइक्रोफोन पैदा कर दिया, मुंह के सामने लटका दिया, एक तार लगा दिया, मशीन में डाल दिया, आवाज पूरा फतेहपुर पहुंचा दिया। जी जी, दिमाग देखिए, इंसान को अल्लाह ने दिमाग दिया। और बता दें, और दिमाग लगाया तो 4 व्हीलर कर दिया, पेट्रोल डालो आती जाओ। अब इनके लिए और आसान होगी, ये तो मुजफ्फरपुर चल जाता, अरे मुजफ्फरपुर से कानपुर चल जाता। और दिमाग इंसान लड़ाया तो 2 इंच 3 इंच की लोहे की पटरी पर अंदर इंसान बयान कर रहा है, इंसान बयान कर रहा है। अब सुने, और दिमाग इंसान लड़ाया जो ट्रेन से हफ्तों में 3 दिन में सफर होता था, उड़ा दिया। क्या बात है। बोलिए कौन, क्या इंसान ने दिया यार? ये दिमाग कौन दिया? अल्लाह ने दिया है कि नहीं है? तो इंसान से बेहतर कोई दुनिया में है? अरे बोलो ना भाई, इंसान से ज्यादा ताकतवर कोई है? खूबसूरत है, पावरफुल है, इतना बड़ा मजमा है आप लोगों का। अगर इसी में अभी किसी उठावे हम और हाथ काट दें तो जिंदा रहेगा या मरेगा? अरे बोलिए फट से भाई, ये इलाका में बूढ़ा लोग नहीं है क्या? हाथ काटा नहीं है? बोलिए हाँ या नहीं बाप? अरे हाथ काटेगा तो आदमी जिंदा रहेगा या मरेगा? तो बोलो फट से, टाइम कम है। और पाँव काटे तब, फट से बोलिए सब लोग, पाँव काटे तब, और कान काटे तब, नाक काटे तब, जबान काटे तब, और सर काटे तब, कौन बोला जिंदा रहेगा? हम तो अपने लाइफ में सर हाथ कट्टा देखे, पाँव कट्टा देखे, नक कट्टा देखे, कान कट्टा देखे, सर कट्टा तो नहीं देखे। आप कैसे बोल रहे जिंदा रहेगा? समझाना ये मेरी आदत है। पूरे मुल्क में मैं कोशिश करता हूँ कि इतने आसान करके समझा दूं कि आप जिंदगी भर भूले नहीं। मैं इंसान पावर समझा रहा हूँ, कीमत समझा रहा हूँ। तो इंसान का हाथ काटे जिंदा, पाँव काटे जिंदा, कान काटे जिंदा, नाक काटे जिंदा, जुबान काटे जिंदा, आंख निकाल दिए जिंदा, और सर काट दिए तो फिनिश, खत्म, खल्लास, है ना भाई? तो पूरी बॉडी के अंदर, पूरे शरीर के अंदर सबसे कीमती क्या हुआ? अरे बोलो यार, सबसे कीमती क्या हुआ? सबसे पावरफुल क्या हुआ? अब ज़हन को हाजिर कीजिएगा नसीम भाई, जो मेहनत किया मैंने। 18,000 मखलूकात में सबसे कीमती इंसान, और इंसान की बॉडी के अंदर, शरीर के अंदर, जिस्म के अंदर सबसे कीमती सर। तो इंसान का ये सर हर जगह नहीं झुकेगा, हर जगह नहीं बिछेगा। इंसान का सर वहां झुकेगा जो सबसे बड़ा होगा, सबसे आला होगा, सबसे अफजल होगा, सबसे बाला ऊपर होगा। तो नसीब राही साहब की दुआ लेकर एक जुमला सुनो, ये इंसान का सर खुदा की बारगाह में झुकेगा और इंसान का दिल नबी की बारगाह में झुकेगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। बोलिए बात समझ में आई कि नहीं? अरे बोलो हाँ या नहीं यार, बात समझ में आई तो एक बार तड़प के बोल दीजिए। लहक के मस्ती में उलमाए किराम बैठे, कोई खतरा नहीं अपनी बस्ती में। टाइम है कम मगर मजमे में भी है बड़ा दम। अभी भी बड़ा अच्छा है भाई। हाँ, तीसरे साल नहीं दूसरे साल मुजफ्फरपुर गए थे हम तकरीर करने, और यही एक आदमी उठा बोला अब 3 दिन से परेशान। हमने कहा हुआ? बोला हजरत हम ख्वाब देखे कि हम जन्नत में टहल रहे हैं और जन्नत में सबका खस्सी खेल रहा है, कूद रहा है, अपनी जबान में कहिए फुदक रहा है, मगर हमारा खस्सी जो था वो चुपचाप कोना मटिया बैठा था। हाँ, हमने ऐसा कैसे? बोला पता नहीं। हमारे पास जवाब है। सबका खस्सी इसलिए कूद रहा था, खेल रहा था कि सब लोग 3 हिस्सा गोश्त का लगाया, एक दोस्त अहबाब में दे दिया, एक गरीब में दे दिया, एक अपने परिवार में खाया, और तुम 3-4 महीना तक अपने खस्सी का लेग पीस जो है वो फ्रिज में बंद रखा। तो बगैर पाँव का कैसे खस्सी कूदेगा? अरे बोलिए ना या नहीं? बगैर पाँव का आदमी कूदेगा? हमारे इलाके में भी ऐसा हो रहा है। हाँ, फ्रिज में रखा है ना, देखिए हजरतपुर ने रखा है। उनको पता है कि एक सप्ताह गोश्त आ रहा, पारी में आ रहा कहाँ से? अरे बोलो ना भाई, ये बात सही है गलत? अरे बोलो ना भाई, सही है। एक सप्ताह गोश्त फ्रिज में रखना सही है गलत है? गोश्त 3 हिस्सा लगाइए, बांट दीजिए भाई पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को, गरीबों को, यतीमों को, बेवाओं को, ये ना सवाब है भाई। बात समझ में आ रही है? टाइम कम है, हमको समझ में नहीं आ रहा है। हम वादा भी हाजी साहब से किए, ये 25-30 मिनट बोलेंगे। अच्छा 12-10 भी हो गया है। अब हम लगता है तकरीर शुरू करें कि हम क्या करें। कुछ 2-4 मिनट हम बोलते हैं। अरे बोलो ना भाई, हाँ या नहीं? बोलते हैं तो एक बार तड़प के बोल दीजिए, महक लहक के बोल दीजिए, अरे मस्ती में बोल दीजिए। थोड़ा ये बायां तरफ जो है कैमरा वाला तरफ थोड़ा कमजोर पार्टी, इधर ठीक बोल रहा है, इधर वाला थोड़ा सा कमजोर है, जबकि जवान ही इधर ही बैठा जाता है। थोड़ा सब लोग मिलके बोल दीजिए सुभान अल्लाह। मेरा नबी किसी की तारीफ के मोहताज नहीं, पूरा कुरान नबी की तारीफ। एहसान है उस रब का जो मालिक है हम सबका। अल्लाह ने ऐसे बंदों से नबी की तारीफ करवा दिया, ईमान ना ला सका, नबी की तारीफ कर गया। आपकी अदालत, आपकी सेवा, आपके दस्तरखान में वाल्मीकि रवान से उठाकर एक मंत्र रखता हूँ, फैसला आपसे लेता हूँ। वाल्मीकि ने कहा उतारणम पृथ्वी मध्यम रोजितारदम बलवन जवानम लमलयम वैष्णवनम तपस्या महावीरम वरारूपम वरादीपम संपति विष्णुस्वरूपम हम परम दूतेनाशयदा यदिनाशयकं लालम आलम लादशम दम। कुछ बुझाया? नहीं बुझाया तो बुझा दें। अरे भाई बुझा दें तो थोड़ा तड़प के बोल दें और मोहब्बत से। और जो लोग सो रहा उसका कान में सटा के बोलिए, डबल सवाब। सुभान अल्लाह गाना सवाब है कि नहीं? अरे बोलो ना भाई, अल्हम्दुलिल्लाह गाना सवाब है कि नहीं? माशाअल्लाह गाना सवाब है कि नहीं? नारा लगाना सवाब है कि नहीं? और डबल सवाब, सुभान अल्लाह का ये सवाब, और जो सो रहा है कान में सटा के बोलिए डबल सवाब। एक बोलने का, एक जगाने का। तड़प के, अरे इधर देखिए, इधर देखिए, तड़प के और मोहब्बत से। तो वाल्मीकि ने कहा उतार, उनका उतार होने वाला है, वो दयालु आने वाले हैं, वो महाराज आने वाले हैं, वो इमामुल अंबिया आने वाले हैं, वो महबूबे खुदा आने वाले हैं, वो रहमतुल लिल आलमीन आने वाले हैं, वो तहाबा यासीन आने वाले। कहा नया तम, जहाँ ज्यादा पाप हो रहा होगा, ज्यादा गुनाह हो रहा होगा, ज्यादा अन्याय हो रहा होगा, वो महबूब दयालु, वो इमामुल अंबिया वही तशरीफ लाने वाले हैं। इस तरह से नहीं, आज तड़प के बोलना पड़ेगा, तब आगे गाड़ी चली। हम पूरा कलेजा पेश कर रहा है। ये कैसे होगा? एक खस्सी में हाफ चलेगा,
एक हंसी में फूल चलेगा, तो डबल कीजिए, तड़प के बोलिए और मोहब्बत से। देखिए जो आदमी आया ना तकरीर सुन करके, सुभान अल्लाह, सलाम अलैकुम चाचा, सो रहे थे क्या? बैठल थे उधर, तो औरत ग्रुप उधर का थे आप, और बीच में ठीक है। अच्छा तड़प के देखिए, आज आपकी बात नहीं मानेंगे, आज हम मौलाना मुबारक हुसैन साहब की बात मानेंगे। बोलिए काहे? क्या वही बचल हैं? हमको मत देखिएगा, उधर देखिए, बात समझ में आ रही है? उधर देखिए, इधर देखने से आज मामला नहीं बनेगा, आज आप लोग को इधर देखना होगा। वो जब तक सिंगल देंगे नहीं, कादरी चलता रहेगा। तो तड़प कर बोल दीजिए। तो क्या कहा वाल्मीकि ने? होगा वो महाराज दयालु वहीं तशरीफ लाएंगे। जगह कौन सी होगी? जगह कौन सी होगी भाई? तो वाल्मीकि ने कहा तीर्थवी मध्यम, वो महबूब दयालु वहां आएंगे जहां सारी दुनिया के अंदर जमीन गोल होगी। ये जगह सुभान अल्लाह, ये जगह सुभान अल्लाह बोलने के लिए है। आप लोग खेती करते हैं? अरे भाई खेती करते हैं, धान रोपते हैं, गेहूं रोपते हैं, अब ट्रैक्टर आ गया। हम लोग का जब बचपन था तो हल से जोताई होता था कि नहीं? अरे बोलो ना भाई, खोवा घूमता था कि नहीं? अभी हो तब फिर ये लोग समझते कोई नहीं। अगर हल जोतने में कोढ़िया बैल अगर नर आ गया तो 13 बार मारिएगा तब एक बार। बोलिए सही या गलत? और अगर तेज बैल नर आ गया एक बार लाठी दिखाइए बेटा, 3 आतर घूमेगा। बोलिए, तो एक बार बोल दिए कि हम बोलेंगे सुनिएगा, हम चुप हो जाएंगे बोलिएगा, तो बार बार पहुंचा लगाना क्या पड़ा? यार मोहब्बत से और जी लगा के क्या कहा वाल्मीकि ने? पृथ्वी मध्यम, वो जगह कौन सी होगी जहां सारी दुनिया के अंदर बीचों बीच जहां जमीन गोल होगी, अल्लाह का महबूब वहीं आएगा। अब अदीब शहीद शायर इस्लाम हजरत मौलाना अलहाज मुबारक हुसैन मुबारक की मिसाल दें। शायर इस्लाम सूफी मिल्लत हजरत सूफी नसीम राही की मिसाल दें। नकीब हिंदू नेपाल हजरत अल्लामा मौलाना अब्दुल रहमान जामी की मिसाल दें। शायर इस्लाम शफात बरकाती की मिसाल दें। हजरत मौलाना अब्दुल जब्बार साहब की मिसाल दें। हजरत कारी इसराइल साहब की मिसाल दें, या अपनी जमात के किसी आलिम की मिसाल दें। तो आप लोग कहिएगा मौलाना कादरी आप भी मौलाना, ये सब भी मौलाना, हम कैसे मान लें? तो मैं कहूंगा जबरदस्ती का सौदा नहीं है, मानना तब है जब बात हक हो, बात सच हो। मोबाइल आपके पास, डाटा आपके पास, गूगल एप्स आपके पास, ये साइंस की रिपोर्ट है, अमेरिका के साइंसदानों की रिपोर्ट है, लीबिया के साइंसदानों की रिपोर्ट है, रशिया के साइंसदानों की रिपोर्ट है, श्रीलंका के साइंसदानों की रिपोर्ट है, इसी भारत के साइंसदानों की रिपोर्ट है कि सारी दुनिया के अंदर जमीन गोल अरब के अंदर है, और अरब के अंदर जमीन गोल जहां खाना-ए काबा है। अच्छा लग रहा है? अरे बोलिए ना, अच्छा लग रहा है? तो आप लोग में कोई ऐसा जवान है जो नबी का नाम का नारा लगा सकता है उठ के? पूरे मजमे में कोई ऐसा है? सुभान अल्लाह, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए आप लोग, जवाब दीजिए। हम बोले नौजवान, खड़ा हो गया जवान। सुभान अल्लाह, बूढ़ा नहीं कहेंगे? बूढ़ा तो चल नहीं पाता। शुगर के बावजूद सूफी साहब इतना अच्छा कलाम पढ़ रहे और इतना तगड़ा लहजा, इतना आला। अस्सलाम वालेकुम भैया, एक नंबर छुट्टी लग जाइए, छुट्टी लग जाइए भाई। अच्छा हम लोग मदरसा पढ़े कि नहीं पढ़े? बोलिए हम लोग हाँ या नहीं? स्कूल में पढ़े कि नहीं पढ़े? हम लोग जब जाते थे 1 नंबर छुट्टी लग जाते थे कि नहीं? अरे बोलिए ना भाई। और जो छुट्टी लेके बच्चा नहीं जाता था मास्टर,
मारता था नहीं मारता? इमाम साहब उस्ताद मारते नहीं मारते? तो आप लोग सब लोग अभी मेरे अंडर में है जी। आपको जाना हमसे कहा के जाइए। उधर अंधेरा है, उधर कुत्ता काटेगा, 400,000 5,000 का इंजेक्शन दाम है। ये बेचारा जलसा भी कराएगा, नजराना भी सर मुकैर को देगा और कुत्ता से कसवाओगे तो इंजेक्शन का पैसा भी देगा। हमको बोल कर जाइएगा, मुवक्किल भेज देंगे, धीरे धीरे चल जाइएगा। आप लोग को भी जाना है? बोलिए ना, हाँ जाना है तो तड़प के बोलिए और मोहब्बत से और जी लगा के सुभान अल्लाह। आगे वाल्मीकि ने कहा उतार निरनंदम पृथ्वी मध्यम गुरु शिक्षारतम। वैसा दयालु होगा अल्लाह का, ऐसा महबूब होगा गुरु शिक्षारतम, जिसका कोई गुरु नहीं होगा, कोई शिक्षक नहीं होगा, कोई मास्टर नहीं होगा, कोई टीचर नहीं होगा, कोई मुअल्लिम नहीं होगा, कोई पढ़ाने वाला नहीं होगा। अल्लाह का ऐसा नबी होगा जो पढ़ाया होगा, पढ़ाया होगा। अरे मेरे नबी को कौन पढ़ाएगा? नबी आ गए तो नमाज मिल गई, नबी आ गए तो हज मिल गया, नबी आ गए तो कुरान मिल गया, नबी आ गए तो एक अल्लाह का पता मिल गया, नबी आ गए तो शादी ब्याह करने का तरीका आ गया, नबी आ गए तो अकीका करने का तरीका मिल गया, नबी आ गए तो खतना करने का तरीका। क्या कहने, आ गए तो जमाने में इनकलाब। इसी को वाल्मीकि कहता है गुरु शिक्षारतम, उसका कोई गुरु नहीं, कोई शिक्षक नहीं, कोई मास्टर नहीं, कोई पढ़ाने वाला नहीं, वो पढ़ाया होगा। सुभान अल्लाह, पढ़ाया होगा, उनको कौन पढ़ाएगा? आगे वाल्मीकि ने कहा परारूपम परादीपम, वैसा दयालु महाराज होगा जिसका दो रूप होगा, एक आसमानी क्या कहने, एक जमीनी। इसी में बहुत मौलवी लोग भी फंस गया, मगर टाइम है कम, मजमा है, मजमे में है बड़ा दम, और मेरे बाद अभी मौलाना सल्तनत है बातें, इसलिए ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, दो लफ्ज में आपको समझा दूंगा। वाल्मीकि ने कहा परारूपम, दो रूप होगा, एक आसमानी एक जमीनी। पूरी दुनिया के अंदर मीडिया के हवाले से मौलाना कादरी का ऐलान है कि कोई ला के दिखाओ एक ऐसा मनुष्य, एक ऐसा आदमी, एक ऐसा इंसान जिसका दो रूप हो, एक आसमानी हो एक जमीनी हो। एतराज वेदों कुरान का, जवाब रहल पे रखे हुए कुरान का कि दुश्मन से लिपट कर रहल पे रख दिया जाए तो वो 30 पारा है, पूछना उसके बारे में है। जो आमना खातून की गोद में आमना के चादर से लिपट जाए तो आमना का महपारा है, पता चला है कुरान तेरे दो तेवर, एक तिलावत के लिए एक ज़ियारत के लिए, तो जिसकी तिलावत की जाए उसे कलाम पाक कहते हैं और जिसकी ज़ियारत की जाए उसे रसूल पाक कहते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत एजाज़े मुस्तफा। परारूपम परादीपम, दो रूप। उल्मा बैठे हैं, जिम्मेदार स्टेज है। पूरी दुनिया के अंदर मेरे नबी की वाहिद जात है जिनका आसमान में नाम अहमद है, जमीन में नाम मोहम्मद है। सुभान अल्लाह। अगर वक्त रहता तो मैं इसे पूरे दलील से आपको समझाता, मगर इतना समझ लीजिए कि आए नूर बन के और जमाने में छा गए हुजूर बन के। आने में नूर ही नूर और जगमगाने में हुजूर ही हुजूर। इसी को वाल्मीकि कह रहा परारूपम, दो रूप होगा, एक आसमानी होगा एक जमीनी होगा। अब आपका नाम है मुसलमान, आप हो साहिबे ईमान, जिस किताब पे आपका ईमान, उस किताब के नाम है कुरान। तड़प के बोलो ना, तड़प कर सुन्नी मुसलमान। और मोहब्बत से, और मोहब्बत से। इसी में कुछ मौलवी लोग उधर वाला, उधर नहीं समझे, 6 कम 30 समझ गए, हम नाम नहीं लेते। उधर वाला आपने किताब में लिख दिया माशाल्लाह नबी हमारी तरह, क्या बोल दिया, नबी हमारी तरह। ले 12-14 साल क्या पढ़ा रहे भाड़ झोंका मदरसा में, बोल दिया नबी माशाल्लाह हमारी तरह। मुक्तदी इमाम की तरह नहीं हो सकता,
हम सबकी बीवी माँ की तरह नहीं हो सकती, हम सबकी बीवी बहन की तरह नहीं हो सकती। और जो ये कह देगा बीवी को कि तू मेरी बहन की तरह है, तलाक हो जाएगी। मसला है ये। बीवी को कह दे कि तू मेरी माँ की तरह है, तलाक हो जाएगी। इसलिए कि बहन कभी बीवी नहीं बन सकती, माँ कभी बीवी नहीं बन सकती। और तुम बोला नबी माशाल्लाह हमारी तरह है। टाइम कम है मगर 2 जुमले में समझा देता हूँ। अरे मर्दूदों कैसे नबी माशाल्लाह हमारी तरह है, हम सब हैं खाकी बशर, मुस्तफा है नूरी बशर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वो नूर ही नूर, हम खाकी खा। माशाल्लाह नबी हमारी तरह कैसे होंगे? अब मैं कहा नहीं समझोगे, मैं समझाता हूँ। दावत दिया, सरफराज बाबू ने दावत दिया, हम लोग आए कि नहीं? अरे बोलो ना भाई, खाना बनवाया कि नहीं? अरे बोलो। अगर फाइनेंस अल्लाह बरकत दे, अगर खाना कम हो जाए अल्लाह ना करे तो ये खाना दोबारा बनाएंगे कि नहीं? अरे बोलो ना भाई, बनाएंगे ना, मेहमान है ना। सरकार ने भी दावत दिया, मेहमान बढ़ गए। सहाबी आएगा या रसूल अल्लाह, मेहमान बढ़ गए। नबी ने ये नहीं कहा कि रुपया लाओ, लो दिरहम, लो पैसा, लो राशन लाओ, नहीं। नबी ने फरमाया गूंदा हुआ आटा। साहबी दौड़े दौड़े गए, गूंदा हुआ आटा लाके सामने रखे, लो आबे दहन। नबी ने निकाला, गूंदे हुए आटे में मिला दिया, रोटियां बढ़ गईं। अरे यार कहाँ तकरीर कर रहे हैं, रोटियां बढ़ गईं। सारे मेहमान खाना खा के शिकमशेर हो गए और जितना आटा गूंदा था सब धरा का धरा रह गया। मैंने कहा मौली साहब माज़अल्लाह, तुम कहते हो नबी हमारी तरह है। आटा खरीदा तू, बीवी तेरी, घर तेरा, तेरे घर में तेरी बीवी, तेरा आटा लाया हुआ, जब गूंधे घर जाना और तुम भी अपने बीवी के गूंधे हुए आटे में थूकना। तेरी बीवी बोलेगी बड़ा मुफ्ती बन गया तुम, अब आटा में थूकेगा। मौली साहब कहना कि थूक नहीं रहे मैडम, रोटी बढ़ा रहे। रोटी तो नहीं बढ़ेगी मगर बीवी का बेलना जरूर बढ़ेगा, मार के पतीसी तोड़ देगी। फतेहपुर वालों अगर जुमला समझ गए, मौलाना कादरी जो मेहनत कर रहा है तो मैं नतीजा दे रहा हूँ। मौली साहब तुम बुलाओ तेरी बीवी ना आवे, तुम बुलाओ तेरा पड़ोसी ना आवे, तुम बुलाओ तेरा खानदान ना आवे, मुस्तफा जाने रहमत उंगली का इशारा फरमा दे तो डूबा हुआ सूरज वापिस आ जावे। अल्लाह नबी हमारी तरह है। अरे बोलो ना भाई, नहीं ना? तकरीर करूंगा तो बहुत लंबा वक्त लगेगा। अकीका भी है और खतना भी है, दोनों का मसला बता देता हूँ, फिर इजाजत दीजिए। जिंदगी सलामत, मोहब्बत बाकी, फिर कभी मुलाकात तो आगे गुफ्तगू। और मसला ये है कि अकीका जब कीजिए तो अपने घर के बच्चों का सर का बाल मुड़वा दीजिए, सर का बाल, और मुड़वाने के बाद चांदी में वजन कीजिए, ठीक है? बराबर बराबर। चांदी को किसी गरीब, यतीम, बेवा ना मिले तो मदरसे में जाके, और बाल को पाक जमीन के नीचे गाड़। नबी फरमाते हैं जब ऐसा करोगे तो बच्चे की बला खत्म हो जाएगी। सुभान अल्लाह। फिर नबी क्या फरमाते हैं, जब बाल उतर जाए सर से तो उसके सर पे घी मलो, घी ना मिले तो जाफरान मलो, जिसको इंग्लिश में आप लोग केसर कहते हैं, केसर मल दो। फिर नबी फरमाते हैं कि आलिम दीन के पास जाओ, आलिम अमल के पास जाओ, परहेजगार आलिम के पास जाओ, परहेजगार पीर के पास जाओ, 2 नंबरी पीर के पास मत जाना, और शहद को दम करवाना और पहली बार अपने बच्चे के मुंह में उसे चटाना। ये सरकार फरमाते हैं, बुखारी शरीफ के अंदर है। हमारे गांव की इलाके की मेरी माँ बहन बेटियां बूढ़ी औरतें जो होती, जुम्मन चच्ची लोग, वो लोग बोलती ना बाबा ना, बच्चा लोग को मीठा नहीं चटाना, गोंगा हो जाएगा। ले नबी फरमाते दम करके शहद चटाना, दिमाग तेज हो जाएगा, ज़हन तेज हो जाएगा। और ये गांव घर की चच्ची लोग बोलती है गोंगा हो जाएगा, तो ये फतवा नहीं है, ये चच्ची लोग का लकवा है। फतवा वो है कि दम करा के चटाओ, तो हम लकवा को नहीं मानेंगे, फतवा को मानेंगे। नबी क्या फरमाते हैं, शहद को दम कराओ, होंठ में चटाओ, ज़हन तेज हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? उसके बाद सरकार क्या फरमाते हैं, बच्चे का अच्छा नाम रखो। क्या करो?
अच्छा नाम रखो, टिंकू पिंकू सिंकू रिंकू गब्बर जब्बर नहीं, अच्छा नाम रखो। गुलाम मुस्तफा, गुलाम यासीन, अब्दुल करीम, गुलाम हुसैन, गुलाम हसन, अली अकबर, अली असगर, ये सब अच्छा नाम रखो। नबी फरमाते हैं बच्चे का अच्छा नाम रखो। फिर क्या नबी फरमाते हैं? अच्छी तरबियत दो, बच्चों को अच्छी तरबियत दो। आज देख रहे हैं हर गांव में ऐसा पाया जा रहा है कि माँ बाप मिलकर 4-4, 5-5 बेटे को पालते हैं, जवान करते हैं, शादी ब्याह करते हैं, घर द्वार बना देते हैं, और चारों बेटा जब अलग हो जाता है, माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं, तो माँ बाप को चारों बेटा मिलकर खाना भी नहीं खिला पाता है। तो अच्छी तरबियत दो नबी फरमाते हैं। और अच्छी तरबियत देने के बाद नबी क्या फरमाते हैं? अच्छी तालीम दो। और अच्छी तालीम के हवाले से मदीने वाले आका फरमाते हैं खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, दुनिया में सबसे बेहतर वो है जो कुरान सीखे और दूसरे को कुरान सिखाए। वाह, अपने बेटे को जो पढ़ाना पढ़ाइए, इंग्लिश पढ़ाइए, हिंदी पढ़ाइए, हिसाब पढ़ाइए, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, लेक्चरर सब बनाइए, मगर अपने बच्चे को पहले मुसलमान बनाइए, कुरान सिखाइए, कलमा सिखाइए, दुरूद सिखाइए, तहियात सिखाइए, और जब नमाज के अरकान सीख जाए तो जरूरी मसाइल सिखाइए, माँ बाप का मर्तबा सिखाइए। तो वही बच्चा जब जवान होगा तो बाप के सामने ऊंची आवाज में बात नहीं करेगा, माँ को नहीं सताएगा, जिंदगी सलामत, मोहब्बत बाकी, फिर कभी मुलाकात, आगे गुफ्तगू। जितने मर्द बैठे हैं वहां तो उठाइए, तो बाकी मेरे सब उठाइए। ए चैनल वाला बाबू तुम भी उठाओ, उठाओ, सब लोग हाथ उठाइए, तो लगा के नारा लगे, नारे तकबीर, और जोर से नारे रिसालत। नबी का दामन, अली का दामन, वली का दामन, गौस का दामन, ख्वाजा का दामन, रजा का दामन, नमाज का दामन, सच का दामन। जोर से कलमा पढ़िए, ला इलाहा, और जोर से ला इलाहा, और जोर से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हवा का रुख है किधर, इसको जांचने के लिए जमीन की खाक को उड़ाकर देखते हैं, और सुना है बड़ी अच्छी नात खानी होती है उस्ताद शोरा की। अगर ये सच है तो माइक पर बुलाकर देखते हैं। ए भैया नारा उठ के लगाइए, लगाइए उठ के नारा।